नमस्कार दोस्तों। आज का ये कंसेप्ट कक्षा 10 बोर्ड एग्ज़ाम माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि हर बार परीक्षा में आता है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा, ये मेरा दावा है। जब कोई बारंबारता बंटन सारणी दी जाती है, उस सारणी के माध्यम से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को आप लाइक कर दें और इस वीडियो को पूरा देखें। 2 उदाहरणों के माध्यम से आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 के पाठ्यक्रम से प्रश्नमाला 17.4 का प्रश्न नंबर 3, जो माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आप कंठस्थ याद भी कर लें, संभवतः संभावना बनती है इस बार इसको आने की, और यह सिलेबस में भी शामिल है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना। तो ये प्रश्न आपकी पुस्तिका में है, उसको भी सर्च कर ले, देख लें, और यहाँ इसको किस प्रकार से निकाला जाता है उसका अध्ययन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो दिया गया प्रश्न था उसमें दिया गया वर्ग और F1 हम इस सारणी में वर्टिकल रूप में लिख लेंगे। हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं, तो माध्य ज्ञात करने के लिए जो सबसे पहला जो कॉलम बनता है, अगर बारंबारता बंटन सारणी दी गई है तो उसके माध्यम से सबसे पहला जो कॉलम बनता है, कक्षा 9 के अध्ययन से हमें पता चलता है कि वर्ग जो दिया गया उसका मध्य पद, यानी सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे x1। हम यहाँ दोस्तों कल्पित माध्य विधि ज्ञात कर रहे हैं। चाहे माध्य ज्ञात साधारण विधि से भी अगर हम ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले x1 ज्ञात होता है, यानी दिए गए वर्ग का मध्य पद। और मध्य पद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि जो वर्ग हमें दिया गया है उस वर्ग में, ध्यान से देखिए, सभी वर्गों में 50-50 का वर्ग अंतराल है। उस वर्ग अंतराल को आधा करके, जैसे इसमें वर्ग अंतराल 50 का है तो उसका आधा किया, वो आया 25। उस 25 को निम्न सीमा में जोड़ते चले जाएंगे तो हर संख्या में, हर जो टेबल जो दी गई थी उसमें x1 ज्ञात हो जाएगा। तो 100 में 25 और जोड़ दिए तो 125, 150 में 25 जोड़ दिए 175, 200 में 25 जोड़ दिए 225, 250 में 25 जोड़ दिए 275, 300 में 25 और जोड़ दिए 325, 350 में 25 और जोड़ दिए 375, 400 में 25 जोड़ दिए 425, और 450 में 25 और जोड़ दिए 475। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये x1 ज्ञात हो गया। अब ध्यान दीजिए, x1 सही हुआ है या गलत हुआ है। तो जो x1 हमने ज्ञात किया उसमें भी वर्ग अंतराल, यानी हर अगला पद 50 का वर्ग अंतराल लेकर ही प्राप्त हो रहा है। तो 125, 175, 225, 275, 325, 375, 300, 425, 475, हर x1 में 50 का अंतर है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम वर्ग x दिए गए वर्ग से x1 ज्ञात कर सकते हैं। पहला कॉलम आपका पूरा। अब यहाँ दोस्तों x1 ज्ञात करने का फॉर्मूला नंबर 2, अगर x1 दिया जाए और हमें ये फॉर्मूला याद नहीं है और वर्ग का आधा करके निम्न सीमा में जोड़ते हैं, तो दोनों सीमाओं को जोड़कर आधा कर देते हैं। दोनों सीमा ने 100 + 150, इनका जोड़ किया तो 250, 250 का आधा 125। इसी प्रकार से सभी वर्गों में ऐसा करके भी ज्ञात किया जा सकता है। तो x1 ज्ञात करने के 2 ट्रिक्स हो गए। अब जैसे ही x1 ज्ञात हो गया, हमें कल्पित माध्य मान लेना है x1 में से किसी संख्या को। तो x1 में से किसी भी संख्या को अगर हम कल्पित माध्य मान लेते हैं तो बीच में अगर कोई संख्या है तो उसको मान लीजिए, या फिर दूसरा नियम यह है कि जिस वर्ग की F1 सबसे ज़्यादा होती है उसको हम मान लेते हैं। तो F1 लगभग बीच का ही माना जाता है। वैसे हम 175 को मानकर करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, 225 को मानकर करेंगे तो भी वही आएगा, 275 को मानकर करेंगे तो भी वही माध्य आएगा। आप इसमें कन्फ्यूजन मत हो जाना कि कौन सा मान्य। तो लगभग हमारा सही उत्तर निकालने का जो प्रोसीजर है वो मध्य में से किसी को, तो चूंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो 8 में से जो 3 उधर छोड़ दो और 3 इधर छोड़ दें, तो या तो हम 275 को माने या 325 को, वो आपकी सुविधा है कि आप किसको मानते हैं। तो हम यहाँ मान लेते हैं मानना
कल्पित माध्य, कल्पित माध्य ये हम यहाँ x1 में से मान लेंगे, उसको हम कहते हैं a। तो कल्पित माध्य a बराबर हमने मान लिया 275, कोई किसी को भी। तो दोस्तों हमने 275 कल्पित माध्य मान लिया। जब कल्पित माध्य 275 मान लिया तो अगले वाले कॉलम को कहते हैं विचलन, उसको कह लेंगे d1। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, जो माध्य हमने कल्पित माध्य मान लिया उसकी जगह हम लिख देंगे 0। ये बहुत d1 भी बहुत आसानी से ज्ञात हो जाएगा। अब d1 कैसे लिखना है, तो हमने पूर्णांक संख्याएं पढ़ी थी, उन पूर्णांक संख्याओं की विशेषता थी कि 0 से पूर्व माइनस की और 0 के बाद में प्लस की होती हैं। तो उन पूर्णांक संख्याओं को यहाँ लिख देंगे तो हमारा d1 ज्ञात हो जाएगा। और कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है d1 का। तो माइनस 0 से पूर्व माइनस की लिखा था, -1 -2 -3 जितने कॉलम होंगे उस उधर लिखते जाएंगे। और 0 से बाद प्लस की, तो 0 से बाद प्लस की। तो दोस्तों हमारा d1 भी ज्ञात हो गया। बहुत आसान है नहीं ये प्रोसीजर, बस सिर्फ समझने का फेर है। d1 हमने ज्ञात कर लिया, जिसको हमने कल्पित माध्यम माना उसकी जगह लिख दिया 0, और 0 से पूर्व माइनस की और 0 के बाद प्लस की। d1 ज्ञात हो गया। अब इस d1 को f1 से गुणा कर दीजिए, f1 d1 को गुणा कर देंगे, d1 ज्ञात हो गया। x1 सिर्फ माध्य ज्ञात, कल्पित माध्य मानने के लिए क्या था, d ज्ञात हो गया। d को f से 1 से गुणा कर देंगे, तो 24 को 3 से गुणा किया, 24 या 72 माइनस के 72। 40 को 2 से गुणा किया, माइनस के 80, देखो चिन्ह ध्यान रख लेना। 33 को 1 से गुणा किया, माइनस के 33, तो माइनस के तो यहाँ क्लियर हो गए। इसके बाद में 28 को 0 से गुणा किया, 0 कभी गलती से दोस्तों यहाँ 28 मत लिख देना, 0 से गुणा करने पर किसी भी संख्या को 0 ही होता है, चाहे वो कितनी ही बड़ी संख्या हो। 30 को 1 से गुणा करने पर 30 के 30, 22 को 2 से गुणा करने पर 44, 16 को 3 से गुणा करने पर 48, और 7 को 4 से गुणा करने पर 28। तो दोस्तों हमारा f1 d1 भी ज्ञात हो गया। अब इस f1 d1 का जो भी मान आता है वो मान सिग्मा कहलाएगा, क्योंकि सांख्यिकी में जो योग का जो चिन्ह है उसे हम सिग्मा कहते हैं। यानी सिग्मा, इसका जो चिन्ह है वह है सिग्मा, और इसका अर्थ होता है योग। तो दोस्तों इसको ध्यान रख लेना। तो सिग्मा f1, एक तो सिग्मा होता है f1 का, तो जब इन सब का योग किया तो 4 3 60 8 15 2 17 से 23 7 30 असल की 3, और 2 4 6 3 9 2 11 3 14 2 16 1 17 3 20, यानी सिग्मा f का जो मान आ गया वो तो आ गया 200। अब हमारे पास जो सिग्मा fd है उसमें धनात्मक संख्याएं भी है और ऋणात्मक। तो दोस्तों इन ऋणात्मक संख्याओं को जब हम योग करते हैं, 3 2 5 5 के 5 8 7 15 3 18, तो यह माइनस के 185। और धनात्मक संख्याएं कौन सी हैं उनको जोड़ लेते हैं। तो धनात्मक संख्याओं का जोड़ 8 4 12 8 20 असल की 2, 4 3 7 6 13 2 15, तो 150 प्लस के। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास जो संख्या बची वो बची माइनस के। इन संख्याओं को देखिए, माइनस की संख्या बढ़ी है तो यहाँ माइनस के, और ये आ गया हमारा 35। तो सिग्मा fd का मान हमारे पास आ गया 35। अब सारणी का जो काम है वो कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हमें सिर्फ सूत्र लिखना है। तो सूत्र अब हम कल्पित माध्य का जो सूत्र है यानी x बार, यानी माध्य का यही नाम है, माध्य को शॉर्ट भाषा में x बार लिखा जाता है। तो माध्य बराबर a प्लस सिग्मा f1 d1 बटा सिग्मा f1, यहाँ u भी लिखा होता है, वो भी u भी लिख सकते हैं, वो विचलन होगा, और गुणा h। तो h का यहाँ एक नया शब्द जुड़ा है। तो h जो होता है किसी भी सारणी में जो दिया गया वर्ग अंतराल होता है उसे हम h कहते हैं, या वर्ग अंतराल को ही h कहते हैं। तो यहाँ जो वर्ग अंतराल दिया गया है वो है 50 सभी पदों में, तो यहाँ हम 50 लिख देंगे h का मान। तो a का जो मान है वो है 275, क्योंकि हमने कल्पित माध्य 275 माना था, प्लस सिग्मा fd का जो मान है वो माइनस का 35 बटा सिग्मा f का मान 200 और गुणा h का मान 50। तो दोस्तों ये लिखने के बाद लगभग आपका जो माध्य का काम है वो कंप्लीट हो गया। अब इनका हमें सिर्फ गुणा भाग या जो संख्याएं कटती हैं वो काट देंगे। तो 50 एकम 50, 50 चौके 200, तो हमारे पास संख्या आ गई 275
प्लस और माइनस में से चिन्ह रहेगा माइनस, तो 35/4। 35 50 से कट गई ये संख्या। अब यहाँ 35/4 का जो भी मान आता है वो मान लिख देंगे हम। 35 में 4 का भाग देकर जो मान आ रहा है वो लिख देंगे। तो दोस्तों हमारे पास जो 275 माइनस मान आया 8.75 75 नहीं पढ़ते हैं, 8.75। जब 275 में 8.75 घटा देंगे तो हमारा माध्य आ जाएगा 266.25। अब जो ये मान रुपए में था तो हम यहाँ लिख देंगे रुपए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो माध्य है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये थी आपको कल्पित माध्य ज्ञात करने की सबसे सटीक और साधारण और सामान्य विधि। तो ये प्रश्न डेफिनेटली याद कर लेना दोस्तों, ये प्रश्न डेफिनेटली एग्जाम में आता है कि कल्पित माध्य विधि से माध्य कैसे ज्ञात करें। अब नेक्स्ट उदाहरण के माध्यम से इसको फिर कन्फर्म कर लेते हैं। हमने यहाँ सीखा, अब जो इसी प्रश्नमाला का जो प्रश्न नंबर 5 है उसमें भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 प्रश्न हमने इस प्रश्नमाला से लिए हैं। तो कल्पित माध्य ए 25 मानकर समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वही प्रोसीजर अपना लेंगे। तो वही प्रोसीजर अगर हम अपनाएंगे तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे x1। यहाँ हमें एक शर्त दे दी कि कल्पित माध्य हमें 25 ही मानना है। तो x1 कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? 0 10 10 से 20 20 से 30 सभी में वर्ग अंतराल 10 10 का है तो आधा करके निम्न सीमा में जोड़ दीजिए, या दोनों सीमाओं का जोड़ करके आधा कर दीजिए। दोनों ही प्रोसीजर में x1 का मान वही आएगा। तो 0 और 10 जोड़ा तो 10 10 का आधा 5, या फिर दोनों का वर्ग अंतराल का आधा 5 किया, 5 निम्न सीमा में जोड़ देंगे। 10 + 5 15, 20 + 5 25, 30 + 5 35 और 40 + 5 45। तो दोस्तों हमारा x1 ज्ञात हो गया। अब इस x1 में से कल्पित माध्य मानना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि मध्य में अगर कोई हो वो, लेकिन अगर प्रश्न में ही हमें दिया गया है कि कल्पित माध्य 25 मानकर करो तो हमें मान दिया हुआ है कल्पित मानना, कल्पित माध्य बराबर 25। ये हमारा एक आंसर का माध्य हो गया 25। अब 25 वाले सिद्ध में हमें डी का कॉलम बनाना है। तो D1, तो D1 25 हमने मान लिया। 25 को हाईलाइट कर लो, यहाँ लिख देंगे हम 0। इससे पूर्व माइनस की और इससे बाद प्लस की लिख लिया दोस्तों। अब इनको वही प्रोसीजर करना है कि इसको F1 से गुणा करना है। दोस्तों कभी गलती से x1 से गुणा मत कर देना। गुणा करने का जो कार्य होगा वो F1 का ही होगा, ये ध्यान रख लेना, चाहे वो साधारण नियम विधि हो और चाहे कल्पित माध्य विधि हो। तो F1 D1 को गुणा कर लेंगे। तो 2 को 6 से गुणा किया -12, 10 को -1 से गुणा किया -10, 13 को 0 से गुणा किया 0, 7 को 1 से गुणा किया 7 और 4 को 8 2 से गुणा कर दिया 8। तो हमारे पास F1 D1 ज्ञात हो गया। अब इसका योग हम कर लेंगे, वो कहलाएगा सिग्मा F1 D1। तो दोस्तों वही तरीका आप अलग से कर लें। यहाँ किया माइनस की संख्याएं तो हो गई -22 और यहाँ प्लस की संख्या हो गई +15। तो दोस्तों यहाँ भी हमारे पास जो मान आ रहा है वो आ रहा है सिग्मा FD का -7। इसी प्रकार से सिग्मा F1 का मान ज्ञात कर लीजिए। तो सिग्मा F1 का जो मान ज्ञात करेंगे तो उनको जोड़ लेंगे। 6 3 9 9 7 16 4 20 असल की 2 2 और 2 4। तो हमारे पास सिग्मा F1 का मान आ गया दोस्तों 40। अब हमें इस प्रश्न को सिर्फ लिखना है और लिखने के लिए हमारे पास सूत्र है x बार बराबर a प्लस सिग्मा F1 D1 बटा सिग्मा F1 गुणा h का वर्ग मान जो दिया गया वर्ग अंतराल वो यहाँ 10 का दिया गया था, पूर्व वाले प्रश्न में 50 का था। तो वर्ग अंतराल हम ढूंढ लेंगे। तो कल्पित माध्य बराबर 25 माना था। सिग्मा F1 D1 का मान -7/40 गुणा 10। फिर इन संख्याओं को काट लीजिए। गुणा का चिन्ह है उसको हम कोष्टक में लिख देंगे, क्योंकि बोर्डोमास नियमानुसार सबसे पहले गुणा का चिन्ह का या भाग का चिन्ह होता है वो हल होता है। तो यहाँ हम हल कर लेंगे। तो 25 प्लस ये संख्या कट गई तो 4 से 10 बार या 0 से 0 कट गई तो -7/4। तो यहाँ देखिए दोनों चिन्ह अगर आ गए तो यहाँ आ गया 25 माइनस, अब 7/4 का जो मान आता है वो लिख लेंगे दोस्तों। हमारे पास 7/4 का मान आता है 1.75। तो इस प्रकार से हम दोस्तों इस
कंसेप्ट को यहीं क्लियर करते हैं। 25 में से 1.75 घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 23.25। 7.5 घटाएंगे तो 2.5 आ गया, तो 23.25 इस सवाल का या इस सारणी का माध्य था। और कल्पित माध्य विधि, तो दोस्तों मेरे इस कंसेप्ट से आपको कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। अगले वाले वीडियो में नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो माध्य का ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा, वो भी इसी प्रकार से आपको कन्फर्म याद करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों तैयारी करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो देखकर अपना जो अध्ययन की जो शैली है, ये क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो उनकी तैयारी आप बेस्ट से बेस्ट कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।